what are the factors that would be looked into by the credit rating agency with regard to the financial risk. So, with regard to the financial risk, number one, the credit rating agency will examine the operating profitability of the business. Now, what is the meaning of operating profitability of the business? Before we discuss that, please understand, ultimately, any business to have the ability to service the debt, what is required is that the operating profitability of the company has to be very, very good. So, what is the meaning of operating profitability? The meaning of operating profitability is number one, the gross profit, number two is the EBITDA, and number three is the EBIT. Now, these three profits are the indicators about the ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो स्ट्रांग होना चाहिए, कंपनी का एबिडा रेशो स्ट्रांग होना चाहिए, एबिडा मार्जिन रेशो स्ट्रांग होना चाहिए, कंपनी का ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्ट्रांग होना चाहिए, एंड दैट इज पॉइंट नंबर वन. सो अगर एक कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो इसका मतलब उस कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क उतनी कम होगी. क्यों फाइनेंशियल रिस्क उतनी कम होगी? बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क इज इनएबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू सर्विस द डेट, inability of a company to service the debt, or uncertainty about ability of a company to service the debt. Now from where this company will get ability to service the debt, and answer is from the profitability. तो अगर एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है, एक कंपनी का एबिटा मार्जिन अच्छा है, एक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास में ऑपरेशन से इनफ कैश अवेलेबल है, और वो इनफ कैश को यूज करके कंपनी डेट को सर्विस भी कर सकती है और डेट को रीपे भी कर सकती है. सो दैट इज पॉइंट नंबर वन दैट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वुड लुक एट while coming to conclusion about the financial risk. Number two is the gearing. So gearing का मतलब क्या है? Gearing का मतलब ये है कि what portion of the total investments in the company is funded by the equity. What portion of the total assets of the company is funded by equity. So जितना ज़्यादा portion assets का equity से funded होगा उतना ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छा है. और क्यों? इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा पोर्शन एसेट्स का equity से फंड होगा, इसका मतलब टू दैट एक्सटेंट कंपनी इज रिलाइंग लेस ऑन दी डेट. और जितना कंपनी डेट के ऊपर कम रिलाई करेगी, इन दी बैड टाइम्स इट इज सो मच बेटर. In the bad times it is so much better, because in bad times what happens? In the bad times the profits of the company come under pressure. So when the profit of the company come under pressure and company is having a smaller debt, so that means company's burden on account of servicing the debt, that is payment of interest, is less, and therefore even during the bad times it does not impact the company so badly. So that is point number two, that is gearing. Point number three is debt service coverage ratio, DSCR coverage ratio is what they will look at on the projected basis. So projected basis पे कंपनी की क्या पोजीशन है going forward as far as the debt service coverage ratio is concerned. Point number four, working capital intensity. प्लीज़ रिमेंबर, पूरी दुनिया में जब भी कोई बिजनेस बंद होता है तो 90% केसेस में द रीजन फॉर द क्लोजर ऑफ द बिजनेस इज बैड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. सो द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विल ऑल्सो लुक एट एज टू व्हाट काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दिस बिजनेस इज हैविंग. तो जिस बिजनेस का जितना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टाइट होगा, आप ये मान के चलिए कि वो कंपनी की एफिशिएंसी इन दी ऑपरेशंस उतनी ज़्यादा बेहतर होगी, और जिस कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बेहतर होगी उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली उतनी बेहतर होगी, और जिस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जितनी बेहतर होगी ऑटोमेटिकली उस कंपनी की डेट सर्विसिंग कैपेबिलिटी उतनी अच्छी होगी, और ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये भी है कि उतनी कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क कम होगी. पॉइंट नंबर 5, कंपनी विल लुक एट दी कैश फ्लो एनालिसिस. और कैश फ्लो एनालिसिस का मतलब क्या है कि कंपनी का इनफ्लो और आउटफ्लो की क्या पोजीशन है, हाउ मच कैश कंपनी इज जनरेटिंग फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हाउ मच कैश दी कंपनी इज एबल टू जनरेट फ्रॉम दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एंड हाउ मच कैश कंपनी इज यूजिंग फॉर दी investing activities. And that is what company has to, the credit rating agencies have to look for coming to the conclusion about the financial risk. Number 6 is the foreign currency related risk. So in case if the company is exposed to imports or exports, and depending on the currency in which the invoicing is being done, the credit rating agency will also assess the impact of the likely forex risk on the profitability or in the operations of the company.
Number 7, company will look at the contingent liabilities. So contingent liabilities का मतलब क्या है? ऐसी liabilities जो जिनके accrue होने की possibility है, accrue हुई नहीं है, but they can accrue subject to certain event happening or not happening. So contingent liability will appear in the notes to the accounts in the balance sheet, but many times these liabilities can be used, and if they fructify, if they become real, then they can completely throw the company off the balance because of the size of the contingent liabilities. So that is what also the credit rating agencies will have to examine as to what are the contingent liabilities this company is having, and what is the likelihood of these contingent liabilities becoming real liabilities. So if there is a higher possibility of the contingent liabilities becoming real liability, that means that much lower credit rating the company will get. And finally, of course, the credit rating agencies will also use the financial ratios for the purpose of ascertaining financial risk. And for that, as we discussed, they will look at the debt equity ratio, they will look at the net debt equity ratio, they will look at the total assets to the debt ratio, and so on and so forth. And that is for evaluating the financial risk of the company.